मम्मी ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा बेबी बाय। बाय बेबी। अपना ध्यान रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखना। टाइम से खाना खाकर आराम कर लेना बेबी। आप भी टाइम से खाना खा लेना। अच्छा बेबी शाम को तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? बर्गर ले आना। बेबी बर्गर के साथ जूस लेके आऊँ या कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ? जूस ले आना बेबी। इसे ऑफिस क्यों नहीं ले जाता? हर 2 मिनट में पूछते रहना बेबी क्या खाओगी, बेबी क्या खाओगी। ड्रामा मचा के रखा है। 10 बजे का ऑफिस है, 11 यहीं पे बजा दिए बेबी के पास। मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं? तेरी शादी हो गई है, अब तेरे कपड़े संभालने की मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। तो कौन संभालेगा मम्मी मेरे कपड़े? तेरी बेबी। हरप्रीत तुम देखो यार मेरे कपड़े अब मम्मी को बना दो दिया संभालने के लिए। मेरे से तो खुद के कपड़े नहीं संभल रहे, तो मैं तुम्हारे क्या संभालूं? मम्मी उससे तो खुद के कपड़े नहीं संभाल रहे। उससे तेरे कपड़े नहीं संभल रहे, उससे किचन नहीं संभल रहा, उससे घर नहीं संभल रहा, तो महारानी करने क्या आई है यहाँ पे? अरे मम्मी इनके कपड़े भी मैं संभालूं? अरे बहू मैं इसको इतनी देर से यही तो समझा रही हूँ, ये छोटा बच्चा थोड़े ही है, अपने कपड़े खुद संभाल। बहू को तो वैसे ही बतेरे काम है बेचारी को। बेबी पहले तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ तो तुम उसका आंसर दो। हाँ पूछो पूछो। पहला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे प्यारा कौन? माँ। और दुनिया में सबसे मेहनत करने वाला कौन? पिता। और दुनिया में हर कदम पे साथ देने वाला कौन? बहन। दुनिया में सबसे अच्छा साथी कौन? भाई। दुनिया में हर कांड में साथ देने वाला कौन? दोस्त। दुनिया में हर वक्त पे काम आने वाला कौन? पैसा। और दुनिया में जो सबसे अच्छा फील हो वो कौन? अपना घर। शादी क्या तुमने झक मारने के लिए करी है? हैं? ऐसे ही कह देगा मुझे रोटियां बनवाने के लिए? किसी चीज में मेरा नाम ही नहीं है। साथ देने वाला ये, काम आने वाला वो। चलिए जाऊंगी मैं, ड्रैग पैक होगा आज। ओके रहेगा ड्रैग पैक। बोल मत देना मुझे मेरे ये काम कर दी, मेरे वो काम कर दे, जो मेरा नाम ही नहीं है किसी चीज में। तो लेकिन मैं तुम्हारे नाम लेने वाला था। मम्मी जी जब मैं अपने घर चली गई थी तो आपको कैसा लग रहा था? शांति थी घर में। मम्मी आपके कहने का मतलब ये है जब मैं यहाँ होती हूँ तो अशांति होती है घर में? हरप्रीत मम्मी ने बोला शांति थी घर में, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू तो बात का पतंगड़ क्यों बना रही है? पागल थोड़ी हूँ मैं, मुझे बातों की परिभाषा सब समझ में आती है। हाँ सारी व्याकरण तूने तो पढ़ी है। तुम फालतू में खींच रही हो बात को, मम्मी ने तो ऐसी कोई बात भी नहीं बोली। मम्मी समझती नहीं है कितना प्यार करती हूँ मैं उनसे। ये 20,000 का लिफाफा लाई थी मैं उनके लिए अपने घर से। अब क्या होगा इसका? अरे बहू तू तो बुरा मान गई, तेरे रहने से चहल पहल रहती है घर में। तू चली जाती है तो घर सुना खाना पड़ा रहता है, हमें नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। संसार की सबसे प्यारी बहू है मेरी, तू क्यों टेंशन लेती है इस लिफाफे की? इसे तो मैं संभाल लूंगी। मम्मी तुमने पड़ोस वाली रिंकू की बहू से झूठी झूठी बातें क्यों बोल दी? उनके घर में आग लगाने के लिए। ये अच्छी बात ना है मम्मी, तुम्हारी गलत बात है। रिंकू की माँ ने मेरे जीवन में बहुत जहर बोला, मेरा वक्त आया है। एक बात बताओ, जो उन्होंने किया वही तुम करोगी क्या? ये तो शुरुआत है, इनके घर में बहुत कलेश करवाऊंगी अभी। मम्मी बहुत बुरा फंसोगी तुम एक दिन। फंसूंगी कैसे? आग लगाने में तो एक्सपीरियंस होल्डर हूँ मैं। अब समझ में आया मम्मी, मेरी बहू को भगाने में भी तुम्हारा ही हाथ होगा। तेरी बहू तो आग लगाने में मेरी भी माँ थी, एक घर में 2 माँ कैसे रहती, इसीलिए वो चली गई। मम्मी जी नमस्ते। मम्मी जी मेरे भाई की शादी पास में आ रही है, तो आप बताओ क्या दूं मैं उसे? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, 500 रुपए दे दो, एक साड़ी दे दो। मम्मी मेरे साले की शादी है, 500 रुपए में एक साड़ी दूंगा? कैसी बात कर रही हो तुम? एक काम क्यों नहीं करता है, 5 बीघे जमीन उसके नाम करा दे, वो भी खुश हो जाएगा, तेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। नाराज करती मेरी बहू? अरे 4 दिन में तो बनाई मैंने, फिर नाराज करती तुम। बेटा हाँ मेरी भतीजी की शादी है, क्या दे दूं? जो आपका मन करे मम्मी वो दे दो। मैं सोच रही हूँ 51,000 रुपए और 5 साड़ी दे दूं। जी आप 51,000 क्यों दे रही हो? आप 5 बीघा जमीन क्यों नहीं दे देती अपनी भतीजी को? बेटी आप भी वही बैठी है, मैंने 500 के 5100 कर दिए, फिर भी खुश ना है। रकम करे नहीं जाते मम्मी जी। आ जा तेरे जुखमों को खरीद दूं। अरे मेरी माँ चुप हो जा, अरे तू भी चुप हो जा। अबे जा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, किस गमन में गिरी है तू?
घमंड में जी रहे हो तुम। सोडे के बिना तो शिकंजी भी अच्छी नहीं लगती, और बर्फ के बिना दारू भी अच्छी नहीं लगती, और माचिस के बिना ना सिगरेट भी अच्छी नहीं लगती, और औरत के बिना आदमी भी अच्छा नहीं लगता। और चली जाऊंगी ना तो फटफटाते चलोगे। मम्मी ये सामान आपके अलमारी में रख दूं? क्या सामान लाया इसमें? मम्मी अर्पित का सामान है, उसके कमरे में जगह नहीं है ना, इसलिए आपके कमरे में रख देता हूँ। 3-3 अलमारी, बैठ के 4-4 खाने, फिर भी मेरे कमरे में सामान रखने आए हैं। रहने दो ना तुम भी, हम अपने कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट की बात मत कर बहू, सारा घर तो तेरे पास है, फिर भी तुम इस कमरे में घुसने की साजिश कर रहे हो। अरे मम्मी कहाँ से खा ले जा रहे हो आप बात को? आज थोड़ा सामान रखोगे, कल पूरा सामान रखोगे, एक दिन मुझे घर से निकाल देना। अरे तुम क्यों मम्मी से बहस कर रहे हो? मम्मी की उम्र भी तो हो गई है तुम्हें। तेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं बुढ़िया हूँ? मैं इतनी भी बुढ़िया नहीं हूँ कि तुम्हारी साजिश का शिकार हो जाऊं। बेटा बाहर निकल के आ, तेरी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं घर पे। हाँ जी मम्मी, लड़के वाले कब आ रहे हैं? 12 बजे तक आ रहे हैं लड़के वाले। मम्मी सुनो, अर्पित तू भी बैठ। लड़के वाले को ये मत बताना लड़की 12th फेल है, बल्कि ये कहना कि लड़की 12th पास है। लड़की को 12वीं पास बता रहा है? 12वीं पास से कौन शादी करता है? कम से कम ये पास था। मम्मी इतना झूठ कैसे बोलेंगे? बहू इसमें झूठ क्या है? तेरे घर वालों ने भी तो तेरे को बीए पास बताया था, तो तू क्या निकली 12वीं पास? अरे तुम अपनी बातों में मत लगो, बहन को हील बना देना ताकि लड़के वालों को लगे लड़की की हाइट अच्छी है। अरे हाइट पर पता चल जाता है, कब तक छुपाएंगे? अरे बहू एक बार शादी हो जाए फिर कुछ नहीं होता, मेरे साथ हो रहा क्या कुछ? बताना लग जाए लड़की। तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं लड़के वालों के सामने दीदी को बोलने नहीं दूंगी। खातिरदारी ऐसी कर दो कि लड़के वाले एक ही बार में रिश्ता तय कर जाए। मम्मी, अरे मम्मी शादी से पहले तो आप बड़े सीधे थे, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने टेढ़े हो गए शादी के बाद? टेढ़ा तो मुझे तूने और तेरी बीवी ने बनाया है। मम्मी मेरी बीवी तो बड़ी फूल जैसी है, जैसे फूल होता है ना गेंदे का, वैसी है बेचारी। यही तो बात है, वो फूल में कांटा नजर आती हूँ तुझे। लेकिन मम्मी जी मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तेरा प्यार तो मुझे दिख ही रहा है, जब भी तो तुमने पति के कान भरती है। लेकिन मम्मी जी ये तो आपके आज्ञाकारी बेटे हैं। आज्ञाकारी तो था तू शादी से पहले, लेकिन अब तो तू दुश्मनी निभा रहा है। मम्मी मैं तो बचपन से आपका शर्म कुमार हूँ। तब पता है मुझे, जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम है जब तक ही शर्म कुमार है तू। अरे क्या हुआ, कैसे चुपचाप बैठे तुम दोनों जने? तुम दोनों ने लड़ाई कर ली क्या फिर से? नहीं यार, आज मम्मी से बहुत बड़ा कांड हो गया। अरे क्या कांड कर दिया मम्मी ने? अरे वो जो गली में ज्वेलरी साफ करने आते हैं, हमारी ज्वेलरी ले गए। तुम लोग पागल हो, ऐसे कांड बहुत हुए लोगों के साथ, और तुमने आज अपने घर में कांड करा दिया यार। बेटा वो मम्मी मम्मी करके बोल रहा था, उसमें मुझे तू दिखाई दिया, मैंने उसका विश्वास कर लिया, तू तो मैं तो बर्बाद हो गई। एक तो तुम्हें सबके अंदर मैं दिखाई देता हूं, पता नहीं क्यों। सारी गलती मेरी नहीं है, मैं तो चांदी साफ करा रही थी, सोना तो ये लेके आई। तेरे साफ करवाने के चक्कर में चला गया ना गोल्ड। यार मैंने सोचा लगे हाँ गोल्ड भी साफ करा लेते हैं। अब रोने से क्या होगा, मेरे वाला गोल्ड है जो उनसे बनवा लो तुम दोनों। तू कोई सी बात कर बेटा, तेरे वाला भी गोल्ड चला गया। मंदिर जाती हूँ, अभी कोई तो बना दे। मम्मी जी इतनी सुबह से कहाँ जा रहे हो? रोक दिया ना कहने, कर दिया मेरा पूरा दिन खराब। मम्मी क्या तुम विश्वास नहीं करती हो? रोकने से क्यों? मेरे गुरु जी की भक्ति को अंधविश्वास बोलती है? मम्मी जी क्यों आप बातों को तोल दे रहे हो? मैं तो गुरु जी का नाम भी नहीं लिया। मैं कोई बहन हूँ? मैंने कुछ सुना अपने कानों से तूने गुरु जी का नाम लिया है? अरे क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? तेरी बीवी मेरे कानों में अड़चन डाल रही है। मैंने कोई अड़चन नहीं डाली, मैं बस ये पूछ रही थी कहाँ जा रही थी सुबह सुबह? अरे क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह इतना क्यों बवाल बना रही हो? मुझे ही टोकना, इसे मत कहना कुछ भी। तुम्हें टोकना थोड़ी था। एक छत के नीचे रहते हैं तो पूछना पड़ता है कि मम्मी जी कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। टोकने में और पूछने में अंतर होता है। लड़ो। हाँ हाँ मेरी गलती है, मैं Cheers, मम्मी जी। हो अभी तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, अभी तुम दोनों आपस में बैठ के कॉफी पी रहे हो। घर में 4 बर्तन होते हैं, कभी खटकते भी हैं, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई करवाता है तू। शादी के बाद लड़के बहुत बदल जाते हैं, इतनी देर से बैठा है इस वक्त भी नहीं बोल रहा। मम्मी मैं तो अपना काम कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं तो कभी बदलाई नहीं हूँ।
तू तो इतना बदल गया है, इतना तो कोई बदला ही नहीं है आज तक। अरे मम्मी, आपका देखने का नजरिया ही बदल गया है। अंधी मान रहे हैं मुझे, सारा दिन तो बीवी के आगे तुझे ढूंढता है। ऐसा नहीं है मम्मी, आपको लग रहा है ऐसा। मैं तो बेचारी को भाव भी नहीं देता। बेटा बात को समझ, ज्यादा बीवियों के आगे पीछे घूमने से उनके भाव बढ़ जाते हैं। और क्या बेटा, किसके मन से डर निकल जाएगा, ये निडर हो जाएगी, फिर ये अपनी मनमानी करने लगेगी। ओए होए, क्या बात हो गया ना बेटा मेरा? मैं बैठ के मेरी बहू की बुराई कर रहा हूँ? ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है? चल भाग यहाँ से। ओ मेरी प्यारी सासू माँ, आज तो आपने मेरी तारीफ कर दी। मैं भी आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ, फिर दोनों साथ में बैठ के पियेंगे। जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, या अपने बाप के पैसों पर ही कूदता रहेगा? तो उसमें क्यों चिल्ला रही हो मम्मी? नाम करूंगा मैं एक दिन। हराम का खा खा के मोटा हो रहा है, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? मेरा वक्त बदलने वाला है मम्मी, देख लियो तुम। यहाँ बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहा है, कामचोर। तू आएगा तेरे पापा खड़े चले क्या? तुमने तो मेरा सुख चैन छीन रखा है मम्मी। जा रहा हूँ। जब मेरे खर्चे उठाने तुम्हारे पास का नहीं था तो शादी क्यों करी थी मुझसे? पहले मम्मी चिक चिक करती थी, अब तू चिक चिक करने लग गई है। अरे तुम दोनों को पता नहीं है, मेरा वक्त बदलने वाला है। मेरे सारे फ्रेंड सिंगापुर घूमे, लेकिन हम घूमने के नाम पे सिर्फ घंटा घर जाते हैं। तो बस की नीति को शादी क्यों करी थी? अरे यार, सिंगापुर तो बहुत छोटी जगह है, तो तुम्हें जो स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। अरे बहू, तू तो पागल है। जिसके पास खुद का खाने का पैसा नहीं है, वो तुझे स्विट्जरलैंड क्या घुमाएगा? बहू, टाइम से काम निपटा लेना, आज रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी झाड़ू पोछा हो गया। बहू, झाड़ू पोछा हो गया तो फटाफट से बर्तन साफ कर लो। मम्मी जी बर्तन भी साफ हो गए। बहू, छत से कपड़े उतार ला जाके, फिर रिश्तेदार आ जाएंगे, तुम्हें कर ही मिलेगा। मम्मी जी सारे कपड़े भी उतार लें। बहू, अब एक काम कर, पानी की सारी बोतलें भर के फ्रिज में रख दे। मम्मी जी मैंने सारी बोतलें भी भर के रखी। तो फटाफट से डाइनिंग टेबल और साफ कर ले, टेबल अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी टेबल भी साफ हो गई। बहू, टेबल साफ हो गई है तो खाना बना ले जाके। मम्मी जी मैंने सारा खाना भी बना दिया। अच्छा बहू, मैं तो आपकी मदद कर। मम्मी क्या हुआ आपके हाथ में? अरे कुछ ना बहू, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। सारा काम तो मैंने किया, आपने क्या किया? बहू, सारा काम तूने किया है? अगर मैं ना बताऊँ तो तेरे से एक भी काम ना हो। मम्मी, तुम इतना भी पीछे मत पड़ो उसके, वो आंसू से रो रही है। इतने में रोने लगी? मेरी सास तो मुझे खून के आंसू रुला देती थी। मम्मी, वो बच्ची है भी। वो बच्ची है अभी? मैं 16 साल की ब्याह के आई थी इस घर में, वो तो फिर भी 25 साल की है। मम्मी, थोड़ी रीति रिवाज आपने बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरी सास सिखा के गई थी, सांस निकल जाए रिवाज ना बदल जाए। मम्मी जी, ऐसे तो घर टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। मम्मी जी कोई बात नहीं हुई। इस घर में नियम कानून से ही चलना पड़ेगा। मम्मी जी इतने बड़े रीति रिवाज थे घर के, तो मुझे पहले बताते ना। पहले बता देती तो इसका रिश्ता कैसे होता? नियम कानून की वजह से उसके 10 रिश्ते लौट कर चले गए। मुझे तो नहीं पता थी मम्मी ये बात। वाली मैंने ये बात, नहीं तो मेरा बेटा कवारा रह जाता। मम्मी जी जा रही हूँ। मम्मी जी, मेरी भी चली जाएगी। चिंता मत कर बेटा, गेट पे जाकर बैठूंगी, देखूंगी कैसे जाएगी। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। ये मैंने इसीलिए पैदा किया था, मुझे छोड़ के चला जा। और लोग क्या बोलेंगे, बूढ़ी माँ को छोड़ के चला गया? अरे सुनो यार। ऐसे जिंदगी से हार के कायर बात है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ। और तुम्हारे पीछे हम सबका क्या होगा ये सोचो? क्या होगा? मुझे भगोड़े की माँ क्या कहना चाहता है? और मुझे भगौड़े की बीवी कहलाना चाहते हो क्या तुम? चुप, बिल्कुल चुप। अरे मैं ये बोल रहा था, मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार से कुछ लेकर आना है तो वो मुझे बता दो। पर तुम्हारे दिमाग में तो लड़ाइयाँ चलती है, कहीं जा भी नहीं सकता आदमी आराम से। है ही नहीं जाएगा, मैं भगोड़ा बन जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बस यही रहता तुम दोनों के दिमाग में। मम्मी, वो अमित ने उसको बहुत बड़ा कांड कर दिया। कौन अमित? अरे ये जो 4 घर छोड़ के नहीं रहता अमित, वो कल रात अमित ने मेरी गला घोट के उसे मार दिया। मम्मी, किसी के मुंह पे थोड़ी लिखा है वो कैसा है। बोलने को तो मम्मी लव मैरिज थी इसकी भी। जब सर पे खून सवार होता है ना मम्मी, तो लव मैरिज दही की रही रह जाती है।
इसलिए बोलता हूँ मम्मी, आदमी की चुप्पी का औरत को नजायज फायदा निकालना चाहिए। जब वो सफरा हो गया ना तो ऐसे ही कर देता है। मम्मी, देखा तो मैंने भी कई बार था, घर में चिल्लम चिल्ली मची रहती थी, सारी चीख ही बंद कर दी उसने। बेटा तू क्यों काँप रही है? नहीं मम्मी जी कुछ नहीं, आप दोनों बात करो, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। कॉफी पीता हूँ मैं? नहीं नहीं, शेक 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 बना के लाती हूँ। पागल कर देगी तू मुझे, हर टाइम चिक 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 चिक। क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी, फालतू में लव मैरिज कर ली, अरेंज मैरिज करता तो कम से कम सुनती तो सही। मैं तो खूब रिश्ते लेके आई तेरे लिए, तेरा तो लव मैरिज की आग लगी हुई थी। मम्मी अंधा था मैं प्यार में, जो गलत डिसीजन ले लिया उससे शादी करने का। अंधे तुम नहीं, अंधी थी मैं थी, तो प्यार की पट्टी मेरी आंखों में बंधी। तो खोल लिया अभी इस पट्टी को अपनी आंखों से। जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है और हमारी बनती नहीं रही, तो आज ही अपने घर चली जाती हूँ। राज ईश्वरी है, आज ही जा। गाली मत देना। बहू बैग को अंदर रख, नहीं तो 2 लट तेरा सूतूंगी, 2 इसका सूतूंगी। लो मैंने का सारा भुगता दूंगी। शादी निभाई जाती है, शादी तोड़ी नहीं जाती। बहू तू 1 दिन के लिए अपने घर जाती है, पर इतना बड़ा बैग लेके क्यों जाती है? मम्मी जी इसमें मेरे कपड़े हैं। 1 दिन में इतने कपड़े पहन लेगी तुम? मम्मी जी ये तो मेरे एक दिन के कपड़े हैं। अगर बहू 1 हफ्ते के लिए गई, फिर तो तू 10 बैग ले जाएगी। मम्मी जी आप तो बहुत फनी है। मैं मत ले इस बात को, कैची खोल के दिखा दो। मम्मी जी आपको विश्वास नहीं है मुझ पर, अपनी बहू पर? इस बात तो मैं अपने बेटे पर भी नहीं करती, तो तुझ पे क्या करूंगी? खोल के दिखाई से फटाफट। इतने सारे कपड़े 1 दिन में पहन लेगी तू? मम्मी जी मैं आपको बताना भूल गई, ये कपड़े मैं अपनी बहनों के लिए और रिलेटिव्स के लिए लेके जा रही हूँ। जब भी मैं सोचूं धीरे धीरे मेरा घर खाली क्यों होता जा रहा है? अरे क्या खाली लग रहा है मम्मी? मेरी बीवी मेरी हाथ पकड़ी गई, देख ले घर का कितना सामान सप्लाई कर दिया है। अरे मम्मी, ये तो इसका रिजेक्टेड सामान है, आप भी कैसी बात कर रहे हो? वहाँ की एक भी साड़ी रिजेक्ट नहीं हुई अभी तक, इसके रोज के कपड़े रिजेक्ट हो रहे हैं। दोगले बन के हरप्रीत, वैसे तू लड़ाई करने में कम नहीं है। मम्मी भी तो कम नहीं है तुम्हारी। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे मैंने इसकी बहस खोल दी हो। अगर तू मम्मी से सबसे पहले खाने की पूछ लेगी तो क्या हो जाएगा? वो मुझसे कभी पूछती है तो मैं उनसे पूछती हूँ। उल्टी गंगा बहाने आई है ये यहाँ पे, खाने की ये मुझसे पूछेगी या मैं इससे पूछूं? मम्मी ने बात कर लो 1 मिनट, बस 1 मिनट। अगर तेरी बात सुन रही होती तो आज इतनी तुम्हारी बात। यार हरप्रीत, ये सब करके बड़ी बन जाएगी क्या तू? बड़ी ना बनी, पर अब मैं छोटी भी नहीं बनने वाली। भाषण तो ऐसे दे रही है जाने कितने आसान करके बना दिया उसने। वाकई में तुम औरतों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो क्यों समझा रहे हो? मैंने बोला कि समझाने को। हरप्रीत, तेरे को सुनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, कौन मत्था मारे तुझसे। तुम जाओ अपनी मम्मी के पास और बैठकर चुगलियां करो। तू कहीं की प्रधानमंत्री है जो चुगली करूंगी मैं तेरी? चलो मम्मी चलो, किट्टी पार्टी में छोड़ गया तुम्हारी। सुनो मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं मेरी बात सुनने का, इसलिए दिमाग में सिर्फ बातें का कोई फायदा नहीं। तुम मेरी बात सुनोगे नहीं और मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी नहीं। इसलिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो। हरप्रीत, लगता है मेरी तो सॉरी इनको अपनी गलती रियलाइज हो गई। हाँ बोलो क्या बोलो? सुनो, इधर आओ। हरप्रीत, हमने घर जा दिया। ये लो 100 रुपये रख लो, तुम्हारे किराए के लिए काम है। ये 100 रुपये वापस पास रखो, मैं वापस नहीं आने वाली। रखो अपने 100 रुपये, खा लेना इसको। हेलो नमस्ते मम्मा। नमस्ते बेटा। बेटा बहुत दिन हो गए, एक दिन घर तो आ जा। क्या करूँ मम्मी, मेरी सास मेरा पीछा ही छोड़ दिया। मैं जहाँ भी जाती हूँ बाहर मेरे साथ ही जाती है। चलो मैं देखती हूँ। मम्मी जी मेरा काम हो गया, ऐसा करते हैं हम दोनों छुपन छुपाई खेलते हैं। आप छुपो, मैं आपको ढूंढती हूँ। हाँ गई बेटा। हाँ मम्मी क्या बताऊँ, वो बुढ़िया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ दिया। अभी वो छुपन छुपाई का बहाना लगा के आई हूँ, बस वो छुपी हुई है और मैं भाग के आ गई। मम्मी, अपनी बहू के बारे में कुछ बात बताओ।
अरे इसमें मैं क्या बताऊं? और कुछ बताओ मम्मी। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बस सुबह उठने की आदत डाल ले। सब बढ़िया है, कभी कभी तो झाड़ू पोछा भी कर लेना चाहिए। वैसे तो सब सही है, टाइम टेबल से खाना मिल जाए तो और बात बढ़िया बन जाए। और कोई बात? बेटा घर की साफ सफाई पर ध्यान देगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा। चलो ठीक है मम्मी। क्या खा रहा है? पूरी बात सुन ले। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर भूल मत जाया करो। कभी हमें भी बैठ कर चाय मिल जाए तो बात बन जाए। इतना चिप्स और चॉकलेट खाना किसने बताया है? मम्मी जी, ये तो आपने मेरी सारी अच्छाई बता दी, कोई बुरी बात है तो वो भी बता दो। बुराई तो मैं किसी की भी नहीं करती, तू तो मेरी बहू ठहरी। मम्मी चेहरे पे बड़ी चमक लग रही है 2 दिनों से। सुकून सा फील हो रहा है बेटा। मुझे पता चल गया मम्मी, इतना अच्छा फील भी हो रहा है तुम्हें। पता है तो पूछ क्यों रहा है फिर? इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बीवी। इतनी भी? इसका मतलब तुझे भी पता है कि बुरी है वो। अरे मेरे बोलने का मतलब है कि प्यारी है वो। चल मैं ही अंधी होंगी जो उसका प्यारापन मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम खामखा उसके पीछे पड़ी हो। हाँ मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, तू इसका जिक्र कर रहा है। मुझे तो सुकून की प्राप्ति हो रही है। चलो ठीक है, करो आप सुकून की प्राप्ति। बहू के जाने के गम में इतना देवदास मत बन। चिलकर मम्मी जी, पाई लागू। बहू आज सूरज कहाँ से निकला है? मम्मी जी, सूरज तो वहीं से निकला है जहाँ से रोज निकलता है। आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है बहू। हाँ मम्मी जी, आज घर में बड़ी शांति और सुकून सा फील हो रहा है। सुकून तो मिलेगा ही तुझे, मेरी बेटी तो चली गई। मम्मी जी, बुरा मत मानना, आपकी बेटी है ही लड़ाकू, जब तक घर में रही लड़ाई करती रही। अच्छा हुआ ना वो चली गई। तूने मेरी बेटी के ऐसे पैर उखाड़े, 2 दिन से ज्यादा बेचारी रह ही नहीं पाई। अब मुझे समझ में आया मम्मी, दीदी इतनी लड़ाकू क्यों है। आप भी तो लड़ते ही हो पूरे दिन। तू बड़ी मुझे फूलों की माला पहना रही है, सारा दिन लड़ाई के मुद्दे उठाने वाली तू है। यार तुम औरतों की भी हद है। एक लड़ाई करते करते चली गई, 2 फिर लड़ने लगी। लड़ाई की जड़ है तू, जो इसे तू इस घर में जाके लाया। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, लड़ाई की जड़ हो तुम, तो तुम मुझे इस घर में लेके आए। लड़ो, थोड़ो सारे दूसरे को। मम्मी जी, कल त्योहार में ना मेरे घर वाले आते हैं, तो आप ना उन्हें 1111 का लिफाफा दे देना। बहू वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले? लड़की वाले हैं हम। वो हमें लिफाफा देंगे या हम उनको देंगे? मम्मी जी, हम लोगों में तो देते हैं लिफाफा। बहू हम हैं, तुम हो। रिवाज सीधे चलाया करो ना के उल्टे। मम्मी जी, आपको तो बस लेना आता है, देना नहीं। बहू तू उल्टी गंगा मत बहा यहाँ पे। अरे भाई कौन किसकी गंगा बहा रहा है? बेटा तेरी बीवी मेरे से लिफाफा दिलवा रही अपने घर वालों को। कोई नहीं मम्मी, त्योहार है, देने दो। तू इस गंगा का वो पुल है जो इसकी तरफ ही पानी बहता है। और मम्मी जी, जो आपने गुजिया बनाई थी ना, मैंने वो भी पैक कर दिया अपने घर वालों के लिए। अच्छा करा बेबी आपने। अच्छा के बच्चे, तेरी बहू मेरी हेल्प करने तो आई नहीं और गुजिया मेरी पैक करने आ गई। बेबी तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हें देसी घी की गुजिया ला के दूंगा, वो पैक कर देना। इसे देसी घी की गुंजिया तू ला रहा है, इसे केसर की गुंजिया ला के दे काम को। गाँव में सबके सामने इसका मुंह चलाने का क्या मतलब था? मम्मी क्या बोल दिया इसने? गाँव में सबको बोल के आई है मेरी सासू माँ बहुत कुटाक है। अच्छा मम्मी, मैं कुटाक हूँ? मैंने तो इसे एक शब्द भी नहीं बोला अब तक। मम्मी जी, एक शब्द नहीं बोला आपने, पूरी शब्दावली बोल चुके हो आपको। तो घर की बात गाँव में करेगी? ज्यादा दुखी करोगे ना, ऐसे ही बोलूंगी। बोल के दिखा तू वापस। अभी तो सिर्फ परिवार में बोला है मम्मी जी, आप पूरे रिश्तेदारों को भी बोलूंगी। बोल दे जाके, तू सबसे मेरी भैंस करवा ले। हरप्रीत तू चुप करके अंदर चली जाए यार। बहुत रैली ना, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी बीवी पूरी लड़ाई की अम्मा है। भाई तुम दोनों की लड़ाई होगी तो हद होगी है। तेरी आंखें फूटी थी जो लिया आई थे मेरी छाती पे। मम्मी देखी तो तुमने भी थी शादी से पहले। अंधे की माँ अंधी होगी। लेकिन तो मेरी आंखें थी जो मैं पहचान नहीं पाई। यार वो जिस पार्टी में हमें जाना था ना, मैसेज आ गया उन लोगों का, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं पार्टी में। अच्छा मैसेज आ गया, सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं? अरे यार चल एक काम करते हैं, तू और मैं चलते हैं और मम्मी का ये बोल देंगे ये तो हमारी वीडियो बनाने वाली है। अच्छा बहू 2 ही लोग जा सकते हैं? ऐसा करते हैं तू और मैं चलते हैं, इसे बता देंगे मेरा नौकर है। कहाँ जा रही हो?
मार्केट जा रहा हूँ। वो दारू खत्म हो गया ना, दारू लेने के लिए। दारू दारू बस दारू पिए जाओ। चलो ठीक है, मेरे लिए भी अजवाइन ले आना। अच्छा, तू कब से वाइन पीने लगी? अरे छुपे रुस्तम, आज तो वाइन और दारू साथ में पिएंगे। मैं वाइन पीती हूँ? मैं नहीं पीती कोई वाइन वाइन। मैं तो तुमसे कह रही थी अजवाइन ले आना, अजवाइन सब्जी में डालने के लिए। खत्म हो गई है। और इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है आज के टाइम में? मैंने तो कोई देखा नहीं ऐसा। अरे भाई क्या हुआ, इतनी खुश कैसे हो? अरे खुश होने वाली बात तो है ही। तुम्हें पता है पीछे वाली दीदी है ना, मैं भी सब्जी ले रही थी, वो भी सब्जी ले रही थी, और उन्होंने देखा मेरे हाथ में सिर्फ एक ही नोट था और उनके हाथ में बहुत सारे नोट। अच्छा, उन्होंने मेरा एक नोट लेके मुझे ये 5-5 नोट दे दिए, 5-5। अब बताओ इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? कितने का नोट ले रही थी तू? 500 का। खैर छोड़ो, तुम ये देखो नीचे वाली दीदी कितनी अच्छी है। उन्होंने मुझे एक बार भी बुरा फील नहीं दिया, मुझे झट से इतने सारे नोट दे दिए मेरा एक नोट लेके। खड़ी हो और निकल जा यहाँ से। मेरी आंखों के सामने आएंगे मत, मत बुद्धि कहेगी। तुम क्या समझो प्यार व्यार? तुम्हें नहीं समझ में आएगी। बहू चलो सत्संग में चलें। मम्मी जी आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है सत्संग में जाने का। ठीक है बहू, फिर तू घर में झाड़ू पोछा कर। चलो मम्मी सत्संग में चलें। माँ जी, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। क्या हाल चाल है आपके? अरे मेरी छोड़िए मम्मी जी, आपके घर तो सुकून है ना अब। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए ओरा के सिरा पर नहीं री। आज खाने में क्या बनाऊं? भिंडी बना ले। भिंडी तो कल ही खाई थी। तो पनीर बना ले। पनीर तो घर में है ही नहीं। तो मेरी माँ जो घर में है वो बना ले। पर मैं तो तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बराबर में बैठी है। दिमाग चल गया है तेरा? भांग खाकर बैठी है क्या? नहीं, मैं तो खड़ी हूँ। अरे तू इसे कौन सी घड़ी में लेके आया था? मम्मी जी आप तो मुझे गाड़ी से लेके आए थे, घड़ी में नहीं। अरे तुम रहने दो, मुझे नहीं खाना। खाना नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? तू यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। पर तुम तो वेजिटेरियन हो। मैं तुम इसे समझा दो वरना मैं इसको मर्डर कर दूंगा। फिर तुम्हें तो पुलिस ले जाएगी। बहू तू चाहती क्या है फिर? मम्मी जी मैं तो सिर्फ खाना बनाना चाहती हूँ। तो खाना बनाना, हमारा दिमाग क्यों खा रही है? पर मम्मी जी मैं तो खाना खाती हूँ, दिमाग नहीं। और फिर क्या बना रही है खाने में? आलू प्याज की सब्जी। मम्मी आ रही है, पनीर बना लेती। अब आलू प्याज की सब्जी ही खा लेंगे ना। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना कि मैं 2-2 सब्जी बनाऊं। पूरा दिन किचन में खड़ी हूँ, अब जो बना वही खा लेंगे। अच्छा बेटा, पर मम्मी तो तेरी आ रही है। मेरी मम्मी आ रही है? अरे तुम ले आओ ना पनीर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगी पनीर। वैसे भी मेरी मम्मी बहुत दिनों बाद आ रही है, उनको पसंद की है मेरे हाथ का पनीर। तुम ले आओ ना प्लीज, ले आओ ना पनीर। ना ना, अब तो आलू प्याज ही खिलाएंगे। आलू प्याज ही। अरे मम्मी जी बहू के होते आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? लाओ मुझे तो झाड़ू, और आज के बाद आप झाड़ू मत लगाना और मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। बेटा सामने तू इतनी अच्छी बहू लेके आया है, आज तो उसने मेरे हाथ से झाड़ू ही छीन ली। बोली मम्मी मेरे होते हुए कभी झाड़ू मत लगाना। हे भगवान ऐसी बहू सबको दे। मेरा हाथ तो आज गदगद हो गया। सच में? मम्मी जी, मम्मी जी, हाँ बहू बोल। मम्मी जी यहाँ बैठे हो आप? मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब आप फटाफट से पोछा लगा दो। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए ओरा के। बहू उदास कैसे बैठी है? मम्मी जी आज मेरा फास्ट है ना, तो बस उसी वजह से थोड़ी वीकनेस लग रही है मुझे। बहू कुछ खाया नहीं तूने? खाया है मम्मी, क्या खाया? बस थोड़ा सा ही खाया मम्मी। 2 केले, 2 संतरे, थोड़े से अंगूर, 1 सेब, साबूदाने की खिचड़ी, समा के चावल की खीर और क्या था, साबूदाना के पापड़। बस बहू इतना ही खाया है? हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1 गिलास शेक और कुट्टू के आटे की पकौड़ी और खा लेती हूँ।
बहू इतना खा के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तू ऐसा कर, मुझे ही खा ले, फिर तेरा पेट भरेगा। हाँ जी जी। मम्मी जी नंद आ रही है। बहू वो तो आएगी, उसका घर है, फिर तो बच्चे भी आ रहे होंगे साथ में। अब तू एक काम कर, समोसा जलेबी और ढोकला फटाफट से मंगवा ले। अरे मम्मी जी सुनो तो। बहू तेरी गोदियां निकलती है तब नंद कराती है जब। बोल रही हूँ तू कुछ मत बोल, ऐसा क्या कर दिया तेरी नंद ने जो तुझे बोल तेरी खलती है। मम्मी जी, मेरी नंद नहीं आपकी नंद आ रही है। अरे अभी तो गई थी पिछले महीना, फिर आने लग गई। बहू तू कुछ छोड़ मत कर, दाल चावल बना ले। तो गाइस ये है 500 का नोट। आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा। ना हमने नहीं देखा कभी 500 का नोट। बेटा यो क्या है? यो कर दीजिएगा आधार कार्ड। मम्मी जी आप रेडी हो गए? रेडी नहीं हुए अभी तक, जल्दी करो मम्मी, मार्केट जाने के लिए लेट हो रहे हैं। अरे तू जा, जल्दी जल्दी मत कर, जल्दी के चक्कर में तू जैसी बहू आ गई। मम्मी जी मैं खाना बना रही हूँ, आप उठ जाओ। हाँ तो बना लेना बहू, मैं कौन सी तवे पे बैठी हूँ। मम्मी का फोन। हेलो। बेटा हाँ मम्मी। मैंने एक फोटो भेजा है, उसे देख, तुझे पसंद हो तो बता। फोटो भेजा है? अच्छा अभी देखता हूँ। अरे हाँ। हेलो। अरे पसंद है अरे पसंद कह रही हो मम्मी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो 5000 रुपए फटाफट से मेरे पेटीएम में डाल दे। 5000 रुपए क्यों मम्मी? जो फोटो में साड़ी देख रहा हूँ उसे लेने जाऊंगी। अरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। बेटा बहू तुम्हें जीवन में कभी पैसे की जरूरत हो, किसी और चीज की जरूरत हो तो अपनी माँ से बोलना। अच्छा मम्मी। ठीक है मम्मी, जब जरूरत होगी आपसे ही लेंगे। हाँ जी। इधर आओ। कितने पैसे मम्मी के हाथ में, मांगो थोड़े से। मांग दो। मम्मी जी 2000 रुपए की जरूरत है, देना। बहू मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं है, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी 200 रुपए मांगने। मम्मी जी मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? बहू मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी,